ओम श्री गुरु परमात्मने नमः। प्रिय साधकों, आज मेरे पास में कुछ सज्जन आए थे जो कि अलीगढ़ क्षेत्र से आए थे। आज 25 मार्च 2026 दिन गुरुवार है। तो कहने का तात्पर्य है कि आज मेरे पास में कुछ सज्जन आए। हम गद्दी पर बैठे हुए थे, एकाएक तंत्र को लेकर के चर्चा और परिचर्चा होने लगी। उन साधकों का, भक्तों का कहना था कि आजकल ये तंत्र मंत्र, ये यंत्र, ये पूजा पाठ सबको ढकोल सा है। सब कही सुनी बातें हैं, ना तंत्र होता है ना मंत्र होता है, और ये सब वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण मारण, ये सब कुछ बकवास है, ऐसा कुछ होता नहीं है। मैंने कहा, श्रीमान जी, आप जो कह रहे हैं अपने स्तर से कह रहे हैं, अपने धरातल से कह रहे हैं, लेकिन आप जो एकदम नकार रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है, ये आप अज्ञानता में कह रहे हैं। सब कुछ होता है, आपने अभी तंत्र को समझा ही नहीं। आपने तो बस गले में अस्थियों की, नरमुंडों की माला पहने हुए औघड़ों को देख लिया, उन्हें तांत्रिक समझ रहे होंगे। किसी कापालक को देख लिया, उसको तांत्रिक समझ रहे होंगे। लंबी लंबी बड़ी बड़ी जटाओं को धारण की, उन्हें तांत्रिक समझ रहे होंगे। तंत्र कोई वेशभूषा से, रूप रंग से नहीं है। तंत्र एक शास्त्र है, तंत्र का विधान है। तंत्र ऐसा नहीं है कि चुटकियां बजा दो, चुटकियां बजाते ही कार्य सिद्ध हो जाए। एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है। आजकल हाँ, तांत्रिक बहुत मिलेंगे, बहुत तांत्रिक मांत्रिक मिलेंगे, लेकिन देखा जाए ना तो वो सिस्टम से नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो लोग तांत्रिक नहीं हैं या उनके पास सिद्धि साधना नहीं है। सब कुछ है, या तो हम उनसे उस प्राप्त नहीं कर पाते हैं, या वो हमको उस सिस्टम से नहीं बता पाते हैं, उस सिस्टम से हमारे लिए प्रयोग नहीं करा पाते हैं जो शास्त्रों ने जिसके नियम बताए हैं। अब कोई किसी के पास जाएगा कि मेरा ये कार्य कर दीजिए, क्या खर्चा बैठेगा? कार्य ऐसे नहीं होता है। पहले तंत्र को समझिए, तंत्र के सिस्टम को समझिए। तंत्र है क्या? देखिए, तंत्र शास्त्र के अंदर 3 विभाग होते हैं। तंत्र शास्त्र के 3 विभाग होते हैं। पहला मंत्र, दूसरा यंत्र, तीसरा तंत्र। अभी ये मंत्र किसे कहते हैं, यंत्र किसे कहते हैं, तंत्र किसे कहते हैं, ये कोई आपको पुस्तकों से नहीं मिलेगा। मिल भी जाएगा तो पूर्णता संतुष्टि नहीं मिलेगी। और कहाँ पर मंत्र का प्रयोग किया जाएगा, कहाँ पर यंत्र का प्रयोग किया जाएगा, कहाँ पर तंत्र का प्रयोग किया जाएगा, पहले से तो जानना पड़ेगा। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जहाँ पर हम मंत्रों से कर देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जहाँ यंत्रों से करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम तंत्र से करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि मंत्र के साथ में यंत्र का प्रयोग करना पड़ता है, और कुछ ऐसे होते हैं कि मंत्र के साथ में यंत्र और साथ में तंत्र, तीनों तरह का प्रयोग किया जाता है। ये सब कुछ तो सहज में नहीं होता है ना। साथ ही साथ हमने आपके लिए कोई मंत्र बता दिया या कोई यंत्र बना के दे दिया, ऐसे नहीं होता है। इनका भी विधान है। प्रथम तो ये जानना है कि जिस हम प्रयोग को कर रहे हैं वो प्रयोग किस तरह का है। प्रथम तो आपको ये जान लेना चाहिए, तंत्र में
षटकर्म होते हैं। षटकर्म तो आप जानते हैं ना, शांति कर्म, वशीकरण कर्म, स्तंभन कर्म, विद्वेषण कर्म, उच्चाटन कर्म और मारण कर्म, ये षटकर्म होते हैं। और इन्हीं षटकर्मों के 9 रसायन प्रयोग होते हैं। षटकर्म तो आप कहीं से भी सीख लोगे, लेकिन जब तक ये पता नहीं लगेगा कि इनके 9 रसायन प्रयोग क्या हैं, तो आप तंत्र में अधूरे हो जाओगे। साथ ही साथ किस प्रयोग को किस काल में करना चाहिए, उसका एक काल निश्चित है। किस काल में करना चाहिए, किस मास में करना चाहिए, किस तिथि में करना चाहिए, किस बार में करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए, किस नक्षत्र में करना चाहिए, किस ऋतु में करना चाहिए, करते समय हमारा मुख किस दिशा में होना चाहिए, माला किस पदार्थ की हो, चंदन की है कि रुद्राक्ष की है कि हकीक की है कि स्फटिक की है, उस माला में धागा है, किसका धागा है, रेशम का धागा है, लाल धागा है, किसी घोड़े की पूंछ का बाल का धागा है, या किसी वनस्पति की तंतु का धागा है, ये सब जानना है। आसन का प्रयोग, किस आसन पर बैठना है, मृगचर्म पर, बागंबर पर, कुशासन पे, ऊन आसन पर, ये सब कुछ तो जानकारी रखनी पड़ेगी। चलो आपने ये भी सीख लिया, लेकिन अभी तो बहुत कुछ रह गया। अभी आप किसी के लिए तंत्र का प्रयोग नहीं कर सकते। अरे प्रथम तो हमको कुलाकुल चक्र को भी सीखना पड़ेगा कि जिस तंत्र में घुस रहे हैं उस तंत्र का कुलाकुल चक्र क्या है। कुलाकुल चक्र को समझेंगे, राशि चक्र को समझेंगे, नक्षत्र चक्र को समझेंगे, और तब अंत में जाकर के एक आएगा ऋणी धनी चक्र। जो मंत्र, जो प्रयोग हम आपके लिए कर रहे हैं, वो मंत्र आप पर हावी होगा कि आप मंत्र पे हावी होगे, ये भी तो देखना पड़ेगा। ये सबको देखने के बाद में जब अनुष्ठान प्रारंभ होता है ना, तो जो मंत्र है, जो यंत्र है, उसके 10 संस्कार करने पड़ते हैं। अब संस्कार कौन कौन से होंगे हमको ये भी ज्ञान नहीं है। जब तक ये गुरु गंभ चरणों में बैठ करके, गुरु सानंद में बैठ करके, गुरु कृपा को प्राप्त करके जब तक इस सिस्टम को नहीं सीखोगे, आप किसी से लाखों रुपया ले लो, उसके लिए कितना भी विधान कर दो, कोई लाभ नहीं मिलेगा। लाभ क्यों नहीं मिलता है? पहली तो समस्या यही रहती है कि गुरुजन इन सारे प्रयोगों को नहीं करते हैं। दूसरा, जो साधक आते हैं, जो भक्त आते हैं अपनी समस्या लेकर के, समस्या तो रख देते हैं, सामने बैठ के रोने लगते हैं, पर ये नहीं समझते हैं गुरुजन हमारे लिए जो प्रयोग करेंगे वो चुटकी बजा के नहीं करेंगे, हवा में हाथ हिला के नहीं करेंगे, वो पूरा सिस्टम करेंगे। खर्चा बैठता है, उनका शुल्क है, उनकी दक्षिणा है। आप तो पहले से ही रोने लगे। हमें उस साधक का कार्य सबसे श्रेष्ठ लगता है जो कहता है महाराज गुरुदेव मेरा कार्य कीजिए, जो खर्चा होगा हम करने को तैयार हैं, मेरा कार्य कीजिए। वहां पर क्या होता, गुरुजन स्वतंत्र होते हैं करने के लिए। लेकिन पहले से रोने लगोगे धन को लेकर के, अभाव को लेकर के, तो कुछ गुरुजन कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, गुरुजन थोड़ा अपना परिश्रम कर देंगे, लेकिन जो सामान का प्रयोग करेंगे वो कहाँ से लाएंगे? यंत्रों का लेखन होगा, अष्टगंध के द्वारा होना है, कहाँ से ले आओगे? आप तो जाओगे एक डिब्बी अष्टगंध की ले आओगे जो नकली होगी, जिसमें कुछ ना बुरादा भरा होगा। हमको विधिवत उन सामानों को लाना होगा, अगर तगर जटामासी बचकुट इत्यादि को लाना होगा। और लेखनी भी चाहिए। अब लेखनी वो कि मोर पंख की है, कि सही के कांटे की है, कि चंदन की है, कि चमेली की है, इत्यादि सब कुछ देखना पड़ता है। तो मैं स्पष्ट कह देता हूँ, तंत्र में, अध्यात्म में खर्च होता है। यदि आप खर्च वहन करने की क्षमता रखते हैं तभी तंत्र में प्रवेश कीजिए। प्रथम तो ऐसा गुरु मिले जो पूर्ण विधि से कराए। दूसरा, यदि ऐसा गुरु मिल जाता है तो वहाँ खर्चे के लिए नहीं डरना चाहिए। वहाँ जो खर्चा हो उस गुरु का
भरपूर करना चाहिए। आज ही मैं गारंटी देता हूँ, कार्य सिद्ध ना हो तो मेरे से कहना। जब मैंने इतना प्रवचन दिया, चरणों में सिर रख करके प्रणाम करके गए, बोले हाँ अब समझ गया कार्य क्यों नहीं होता है। तो प्रिय साधको, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग पॉसिबल इफ यू हैव विल पावर एंड यू अवेलेबल टाइम, मनी एंड पेशेंस। श्री मात्रे नमः। जय मां परांबा।